प्यारे बच्चों, अब तक हम ये सीख गए हैं विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। आओ बच्चों, अब जानते हैं दहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंबस्चन। गैस स्टोव का नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। When we turn on the knob of the gas stove, we find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. फास्फोर्स जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते। इस प्रकार का दहन, जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है, अपने आप जलना कहलाता है। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause. It is called spontaneous combustion. जब हम पटाखे को जलाते हैं तो एक अचानक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया पटाखों पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. अब समझते हैं ज्वाला की संरचना को। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। द सब्सटेंसेस व्हिच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। फॉर एग्जाम्पल, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. आप देख रहे हैं कैंडल से उठते हुए वेपर और नली के ऊपर जलती हुई ज्वाला या फ्लेम। कैंडल पर कांच रखने से एक ब्लैक रिंग बन गया है जो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दिखाता है। तार का वह भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है गर्म होकर लाल हो जाता है। यह दिखाता है कि ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे अधिक है। आओ देखें मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। ये हमारी मोमबत्ती है और ये भाग है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, काला भाग। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स एंड इट इज ब्लैक। ये है सबसे कम गर्म क्षेत्र, लीस्ट हॉट एरिया। आंशिक दहन वाला मध्य भाग, पीले रंग का, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्शन इन येलो कलर।
ये है कम गर्म क्षेत्र, मॉडरेटली हॉट। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र और रंग है नीला, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, ब्लू कलर। ये है सबसे गर्म भाग, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को ही उस पर फूंकते हैं। ईंधन क्या है? व्हाट इज अ फ्यूल? घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये सब पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। The sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. ईंधन दक्षता, फ्यूल एफिशिएंसी। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण जलने से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम, केजे अपॉन केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन complete combustion of 1 kg of a fuel. It is called its calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg. kJ upon kg. ये है विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स, और हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है।